अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम लेक्चर क्लास 9 बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का वो लेक्चर करेंगे जिसमें हम चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर इसके बाद जो है मैं आपको बुक की एक्सरसाइज भी एमसीक्यूज़ की करवाऊँगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि केमिकल बेस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब लाइफ जो है वो केमिकल बेस पर किस पर मुश्तमिल है, तो वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आपको याद रखना है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जो स्मॉलेस्ट सेकंड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल। अब प्रोटोप्लाज्म जो है ना, सेल जो है ना, सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सेल का वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, या फिर प्रोटोप्लाज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल। प्रोटोप्लाज्म का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, आई थिंक इसमें गड़बड़ है, इसमें कुछ गलत हो गया है। सेल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, थर्ड है ऑर्गेनिज्म कुड बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म कितनी फॉर्म में होते हैं, तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर भी, और कॉलोनिकल भी। ठीक है, फोर्थ क्या है, ब्रासिका कंपास्टिस इज कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड सरसों प्लांट। सरसों या फिर जिसका नाम है मस्टर्ड प्लांट, उसका उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम है ब्रासिका कंपास्टस। याद रखना है, ब्रासिका कंपास्टस सरसों प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है। इसी तरह से फिफ्थ क्या है, राना टिग्रीना इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का अगर बायोलॉजिकल नेम पूछा जाए तो उसका नाम क्या है, राना टिग्रीना। फिफ्थ, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देश इज अमोएबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जांपल्स दी गई हों ऑप्शंस में और पूछा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे इसमें, अमोएबा। इसके बाद क्या है, वॉलवॉक्स बिलोंग पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ अलगा, इट लिव इन कॉलोनिकल फॉर्म। वॉलवॉक्स जो है वो किस ग्रुप ऑफ अलगा से रिलेट करता है, लिंक करता है, वो है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, तो वॉलवॉक्स किस ग्रुप से रिलेट करता है, उसका नाम है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। इसकी नेक्स्ट क्या है, द स्पीशीज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेक्सोनॉमिकल लेवल क्या है, वो लेवल जिसमें हम जानदारों को कैटेगराइज करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, तो उसमें जो टेक्सोनॉमी में सबसे बेसिक यूनिट क्या है उसका, सबसे उसकी बेस क्या है, उसकी जिस तरह से एक दीवार की बेस क्या है, ईंट है, उसको ही रखते हुए पूरी दीवार बनती है। इसी तरह से टेक्सोनॉमी में वो बेसिक चीज़ क्या है जिसको डिवाइड करना होता है, तो वो बेसिक चीज़ होती है हमारी स्पीशी। स्पीशी क्या है, स्पीशी वो होते हैं जो एक जैसे जानदार जो एक ही जगह पे रहते हों और आपस में इंटरब्रीड कर सकें। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीशीज। नेक्स्ट क्या है, द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। देखो, जब बहुत सारे स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज, जिस तरह से जो है डॉग्स हैं। ठीक है, एक जगह पे जितने भी डॉग्स हैं रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं जितने भी डॉग्स, और उसके अलावा वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक स्पीशी हो गई, और दूसरी स्पीशीज़ क्या हो गई, बिल्लियाँ। ठीक है, कैट्स, वो अलग स्पीशीज़ हो गई। तो अगर डॉग्स और कैट एक जगह पर रहते हों, तो अब हम उनको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि सेम स्पीशीज सेम है, सिर्फ के सिर्फ एक ही जगह पर डॉग्स रह रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। लेकिन डिफरेंट स्पीशीज रहते होंगे तो कम्युनिटी, अगर सेम स्पीशीज रहते हो तो पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी के मेन टॉपिक्स जो हैं, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी के जो मेन पॉइंट्स थे एमसीक्यूज़ के लिए वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बुक की एक्सरसाइज भी करवा दूँगी। Thanks for watching and kindly like, share and subscribe my YouTube channel. If you have any type of query, you will ask me in comment box. Inshallah, I will reply you.